सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं के इतिहास का अध्याय 5 के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो देखिए अध्याय 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसके ब्लूप्रिंट के आधारित प्रश्न उत्तर देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस अध्याय से कितने अंक के प्रश्न आएंगे। तो इस अध्याय से आपको कुल 4 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ मतलब 1 अंक के 2 प्रश्न और 2 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। इस अध्याय से आपको छोटे प्रश्नों को ही तैयार करना है। तो देखिए अब देखते हैं हम इसमें जो दिए गए प्रश्न उत्तर हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। तो मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? तो मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले चीन में विकसित हुई थी। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा गया है? तो भारत में प्रेस का जनक जेम्स ऑक्सटन हिक्की को कहा गया है। और संवाद कौमुदी नामक पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू हुआ? तो संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित हुई थी। गीत गोविंद की रचना किसने की? तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। उसके बाद में सही विकल्प देखिए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो देखिए कि यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पारित हुआ। चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई अहम जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो पंचांग से प्राप्त होती है। एक पैसिया किताब बेचने वाले को कहा जाता है? तो एक पैसिया किताब बेचने वाले को कहा जाता है चैपमैन। आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? तो आमार जीवन नामक आत्मकथा रस सुंदरी देवी ने लिखी थी। इसके बाद में देखते हैं अगला प्रश्न। इंग्लैंड में एक पैसिया या पेनी चेक बुक्स बेचने वाले को कहा जाता है? खालिस्तान कहा जाता है तो चैपमैन कहा जाता है। छपाई के लिए कंपोज करने वाला खालिस्तान कहलाता है तो यह कंपोजिटर कहलाता है। चर्मपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की चमड़े से बनी लेखन की शताई को खालिस्तान कहा जाता है तो यह वेलम कहा जाता है। फिर आता है अगला प्रश्न, सत्य असत्य। तो देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में सत्य असत्य छांटना है। पांडुलिपियां बहुत सस्ती होती है, असत्य। उसके बाद में देखिए कि मार्टिन लूथर किंग प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक थे, यह भी सत्य है। लघु उत्तरी प्रश्न देखिए, पांडुलिपियां क्या है? पांडुलिपि मुद्रण के पहले लिखित ज्ञान का माध्यम था। यह ताड़ के पत्तों पर या हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाया जाता था। पांडुलिपियां का प्रचार सीमित क्यों रहा? पांडुलिपियां नाजुक होती थी तथा काफ़ी महंगी भी थी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना पड़ता था, दूसरी लिपियों से अलग अलग तरीके से लिखे जाने के कारण उन्हें पढ़ना आसान नहीं था, इसीलिए इसका प्रचार सीमित था। अगला प्रश्न है, गुडेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबिल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसके हाशिए एक कलाकार के हाथ से टीका कारी और सुघड़ चित्रकारी की थी। कोई 2 प्रतियां एक जैसी नहीं थी, हर पन्ना अलग था। पंचांग किसे कहा जाता है? चांद सूरज की गति, ज्वार भाटे के समय और लोगों के दैनिक जीवन के से जुड़ी कई अहम जानकारी लेने वाले वार्षिक प्रकाशन पंचांग कहलाता है। अगला प्रश्न है, कंपोजिया किसे कहा जाता है? कंपोजिया छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाले व्यक्ति कंपोजिया कहलाते हैं। और चेकबुक से क्या आशय है? पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए चेकबुक शब्द उपयोग में लाया गया है। इन्हें आमतौर पर फेरी वाले बेचते थे और यह 16वीं सदी की मुद्रण क्रांति के समय लोकप्रिय हुई। फिर देखिए ये प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न ये पहले भी नोट करवाए गए हैं। तो देखिए उल्फा से क्या आशय है, इसे नोट आप तैयार कर लीजिए। फतवा से क्या आशय है? प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार से क्या आशय है? लक्ष्मीनाथ बेजुर्वा कौन थे? और छपी किताब को लेकर इरेसम ने क्या विचार दिया? गैली से क्या अभिप्राय है? ये आपके
प्रश्न हो गए। तो इस अध्याय के 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्न उत्तर हुए। आने वाले वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के प्रश्न उत्तर डाले जाएंगे, जो कि प्रश्न बैंक आधारित, और यह प्रश्न बैंक आधारित मतलब लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जारी जो प्रश्न बैंक है उसके आधार पर प्रश्न उत्तर थे। तो इसी प्रकार के प्रश्न उत्तर प्राप्त करने के लिए यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें। धन्यवाद।